जी हां, हमास की एक गलती से गाजा को कभी न भूलने वाला जख्म दिया गया। इजराइल में घुसकर बंधकों को अगवा करना गाजा पर इतना भारी पड़ा कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। 15 महीने बाद गाजा में हमास और इजराइल के बीच बंधकों को छुड़ाने पर सहमति बनी है। गाजा में युद्ध विराम के बाद शांति की राह तो खुली है, लेकिन 15 महीने में गाजा ने जिस तरह तबाही का तांडव झेला है, उससे उबरने में गाजा को कई दशक लग जाएंगे। आखिर गाजा पर कैसे गुजरे ये 15 महीने, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बारूदी तबाही, बमों का तांडव, मिसाइलों का हाहाकार, जमीन पर रौंदते टैंक, रोते बिलखते मासूम, और बंकरों में छिपते हमास के आतंकी। ये गाजा की वो तस्वीरें हैं जो पिछले 15 महीनों से दुनिया ने देखी थी। 7 अक्टूबर 2023 को की गई हमास की एक गलती ने उसके पूरे आतंकी साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। तब हमास ने सोचा भी नहीं था कि इजराइल के अंदर पैराग्लाइडिंग से घुसकर खौफनाक हमला करना और इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करना, उन्हें बंधक बनाना, इसकी सजा उन्हें इतनी खौफनाक मिलेगी कि पूरा का पूरा गाजा जहन्नुम में तब्दील हो जाएगा। इजराइल ने गाजा में इतने बम बरसाए कि गाजा के शहरों की सांसें फूलने लगी। इतने रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की जिससे हमास पनाह मांगने लगा। हर तरफ मौत का तांडव दिखने लगा था। जहां जहां हमास के ठिकाने थे, उसे इजराइल ने मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। जिन अस्पतालों को हमास ने अपने छिपने का अड्डा बना रखा था, उसका नामो निशान मिटा डाला। जिन बंकरों में हमास के आतंकी छिपे थे, उन्हें नेस्त नाबूद कर डाला। इजराइल के बदले की आग में हमास की टनल फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। हमास के छिपने के सारे ठिकानों को इजराइल ने चुन चुन कर मिटा डाला।
इजराइल ने 15 महीनों में हमास की ऐसी सर्जरी की जो शायद आज तक नहीं हुई। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल ने गाजा के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला। आसमानी ऑपरेशन से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन तक हमास के लिए न तो छिपने का ठिकाना बचा, न बचने का रास्ता। हमास की एक गलती की कीमत गाजा के आम लोगों ने चुकाई। हजारों मासूम मारे गए, लाखों बेघर हुए। गाजा पर किस तरह इजराइल का कहर टूटा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने के भीतर इजराइल ने इतने बम बरसाए कि दूसरे वर्ल्ड वॉर की याद आ गई। 2 महीने के अंदर ही इजराइल ने 1 लाख से ज्यादा गोले दाग दिए थे, जिससे गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे और राख में बदल गया था। यानी 54 दिनों के अंदर ही इजराइल गाजा पर लगभग 40,000 टन बम गिरा चुका था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों ने 27 से 34 लाख टन के आसपास बम गिराए थे। यह युद्ध पूरे 6 साल चला था। इतना ही नहीं, 20 सालों तक चले वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका ने 50 लाख टन बम गिराए थे। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि इजराइल के बदले की आग कितनी प्रचंड और कितनी तेज थी। गजा में भीषण तबाही हुई। सूत्रों के अनुसार कम से कम 46,700 लोग वहां पर मारे गए। कम से कम 1,08,000 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इनमें ज़्यादातर औरतें, बूढ़े या बच्चे थे। यानी करीबन $65 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे। हमास के खात्मे की इजराइल की जिद ने गाजा के आम लोगों की जिंदगी भी नर्क बना दी थी। गाजा के शहरों पर हजारों लाखों टन बारूद की बारिश हुई। धमाकों की आवाज से गाजा पूरे 15 महीने थर्राता रहा। पिछले 15 महीनों में कोई दिन, कोई घंटा ऐसा नहीं गया जब गाजा में धमाकों की आवाज न सुनी गई हो। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 महीनों में इजरायली सैन्य ऑपरेशन में करीब 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी 1 लाख के ऊपर है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से करीब 2% आबादी खत्म हो चुकी है, जबकि 4% आबादी घायल है। हमास की गलती की कीमत गाजा के मासूम और बेकसूर लोगों ने भी चुकाई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि गाजा में 14,500 बच्चे मारे जा चुके हैं। हमास के खिलाफ गाजा पर इजरायली हमलों से भारी तबाही मची। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों ने गाजा को लगभग 70 साल पीछे धकेल दिया है। करीब 69 वर्षों में गाजा ने जो प्रगति की थी, युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया है। गाजा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसे पटरी पर लाने में $18.5 बिलियन से भी अधिक की रकम खर्च हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और पश्चिमी एशिया संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में बताया है कि गाजा में लगभग 70% इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। इजरायली हमले में लगभग 60% कृषि भूमि तबाह हो चुकी है। करीब 67% जल और स्वच्छता सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। करीब 93% स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा है। तबाही की यह दास्तान बताने के लिए काफी है कि हमास की एक गलती ने कैसे गाजा को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। 15 महीने बाद गाजा में सीज फायर के बाद शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन इसकी कीमत गाजा के लोगों ने बहुत भारी चुकाई है, जिसकी भरपाई में शायद कई दशक लग जाएं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।